नमस्कार। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। और ये जो हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे हैं ये है वर्मा गेस 2025। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्मा गेस है क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारे देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को हल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग जो प्रश्न किए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रश्न है वो 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज की वीडियो में हम लोग जो प्रश्न करेंगे वो 16 से लेकर 58 तक होगा। तो आज की वीडियो में जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे उस प्रश्नों को हल करने में जो फार्मूला यूज होगा, अप्लाई होगा, उस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे और बढ़िया तरह से इसको समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो बिना जो है से फार्मूला का हम लोग प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को कि इसको किसी भी हाल में याद कर लेना है, ठीक है। तो आज हम लिखने का तरीका नहीं बताएंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम लिखने का तरीका बता चुके हैं, और बार बार हम लिखने का तरीका अगर बताते हैं तो क्या होगा कि टाइम जो है से ज़्यादा स्पेंड होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग आज याद करने का मतलब मेथड बता दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कैसे पढ़ना है इसको और याद कैसे रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन पढ़ेंगे। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट होता है, ठीक है। एक कई प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक। पढ़ना कैसे है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखना है कि 0 होता है, ठीक है। फिर पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 बताना है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। ऐसे याद रखना है। उस तरह से कोस भी याद रखना है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0 मतलब 90 डिग्री का मान 0 होता है, किसका, कोस ए का। इस तरह से टेन का भी याद रखना है, 0 होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। इस तरह से कोसेक का भी याद रखना है और सेक को भी याद रखना है और कोट को भी याद रखना है, ठीक है। जब इतना फार्मूला याद हो जाएगा, इसको ना किसी भी हाल में इसे याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला फार्मूला क्या है, देखिए अगला फार्मूला क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। यहाँ पर 3 फार्मूला मेन है। एक है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसे याद रखना। दूसरा फार्मूला याद रखना है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, बराबर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। दूसरा फार्मूला। तीसरा में क्या याद रखना है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। तो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कहीं कहीं इसको अप्लाई करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहेगा दिया हुआ तो ए वाला बैठाएंगे वहाँ पर, ठीक है। ए वाला दिया रहेगा तो ए वाला बैठाएंगे। अगर डायरेक्टली कहीं कह रहेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। डायरेक्टली ऐसे बनाना, या कभी कभी रह सकता है 1 किसके बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, बात सेम है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना बढ़िया तरह से, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा भी क्या किया है, इस रूप से इस रूप में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको इधर ले आए तो माइनस ए, प्लस का माइनस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए बराबर 1 है तो 1 रहेगा, ठीक। यहाँ पर भी है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, मतलब 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है,
सेक स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक। तो 10 स्क्वायर आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसको 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, इसको याद रखना है। एक और फार्मूला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी फार्मूला है। जैसे साइन ए किसके बराबर होता है, याद रखना 1 बटे कोसेक ए के बराबर होता है। अब कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 बटे साइन ए। तो ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल फार्मूला है, याद रखना इस चीज़ को कि साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कोसेक ए 1 बटे साइन ए, और कोस ए 1 बटे सेक ए होता है, सेक ए 1 बटे कोस ए होता है, और उसके बाद टेन ए 1 बटे कोट ए होता है और कोट ए 1 बटे टेन ए होता है, ठीक। ये रेसिप्रोकल फार्मूला याद रखना इसको। दूसरा फार्मूला और याद रखना है क्या कि टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए होता है और कोट ए कोस ए बटे साइन ए होता है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर जो हम लोग जितना फार्मूला डिस्कस किए हैं वो हम लोग इस प्रश्न को जो हल करेंगे उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर ये साइन ए है ना, तो साइन ए मतलब यहाँ अगर लिखे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 0 1/2। देखिए यहाँ है ना 30 डिग्री का मान 1/2 है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2 यहाँ पर है ऑप्शन में, हाँ 1/2 ऑप्शन है, सी इज करेक्ट आंसर। अब ये नहीं कि यहाँ पर जो है सी लिखा हुआ था, हम इसे याद करके चल गए कि 1/2, तो हो सकता है यहाँ पर दूसरा भी पूछ सकता है, साइन 45 डिग्री का मान पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखना, ये चार्ट को इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब है साइन 45 डिग्री का मान देखिए है ना, यहाँ पर साइन 45 डिग्री, तो साइन देखना है यहाँ पर और 45 डिग्री यहाँ देखना है, ठीक। इसके नीचे और इसके सीधा में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, कोस 60 डिग्री का मान देखना है। यहाँ पर आते हैं कोस और 60 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 1/2 कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक कोस 30 डिग्री का मान देखना, कोस 30 डिग्री, देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 कहाँ पर है, ये है ना √3/2। अब अगला है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें याद करना है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखना इस चीज़ को। फिर कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 60 डिग्री का मान होता है कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 लिखना है यहाँ पर। अब निम्न में से किसका मान 1/√2 है, तो यहाँ देखिए 1/√2। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1/√2 किस में है, 1/√2 45 डिग्री में है साइन और कोस में है। तो यहाँ पर कोस 45 और साइन, कोस 45 में है और साइन 45 में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोस 45 है और साइन 45 है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर जो है 25वां क्वेश्चन, इसको हल करने के लिए ज़रूरत होता है, यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे करते हैं 25 प्रश्न को।
प्रश्न है यदि रूट 3 टेन टू थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान होगा। ठीक है, ये प्रश्न है तो इसको हल ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ लिख लेते हैं पहले प्रश्न 25 लिखते हैं रूट 3 और टेन टू थीटा बराबर 3। ठीक है, तो थीटा का मान निकालना है हमको। क्या करना है, तब जो है से थीटा का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बराबर का इधर है और बराबर का इधर है, मतलब दो भाग है इसमें। ठीक है, जो बराबर का उधर जाएगा उसको उधर ले जाएंगे पहले। ठीक, जैसे रूट 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन टू थीटा बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं ना तो गुना है, यहाँ पर क्या है गुना, तो गुना इधर रूट 3 है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो 3/√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे ना, रूट 3 को परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि अंश और हर जो है से रूट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जिसको हर करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 3 से गुना, इसको भी रूट 3 से गुना। ठीक है, अब देखिए ये रूट 3 होता है, पता है ना, जैसे रूट 2 गुने रूट 2 होता है। ठीक है, रूट 5 गुने रूट 5 बराबर 5 होता है। तो इसी तरह से रूट 3 गुने रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक, अब देखिए ये रूट 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 3 है गुने यहाँ रूट 3 है, और इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे एक बार टेन टू थीटा बराबर, A3 से 3 कटेगा, बचेगा यहाँ पर क्या, टेन टू थीटा बराबर रूट 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 है ना, टेन रूट 3 किसके बराबर होता है, क्या होता है, टेन रूट 3। तो यहाँ पर देखिए कि टेन रूट 3 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, टेन यहाँ देखिए 10 है ना, 10 60 डिग्री, जैसे यहाँ पर अगर लिखे 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो रूट 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ पर टेन टू थीटा बराबर लिखेंगे 10 60 डिग्री। क्यों, रूट 3 का मान होता है 10 60 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर देंगे, कट गया, बचा क्या, आप देखिए यहाँ 2 बचा बराबर इस 60 बचा। अब यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना इधर आके भाग में आ जाएगा, थीटा बटे क्या हो जाएगा 60/2, तो 30 दूना 60 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। पूछा था हमको क्या, थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, 27। देखिए 27 है ना, 27। ठीक है, 27 क्या है, यदि 2 sin A बराबर रूट 3 तो A का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें A का मान निकालना है ना, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब A वाला गुना है, इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin A बराबर, ठीक है, sin A बराबर क्या आ जाएगा, ये बोला है ना 26, सॉरी 26 नहीं बनाना, 26। अब है प्रश्न संख्या क्या, 26। देखिए 26 है, 26 क्या है, यदि 2 sin 2A बराबर रूट 3 हो तो A का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न 2 sin 2A बराबर रूट 3, तो A का मान निकालना है हमें। यहाँ पर बताए थे कि इसमें दो भाग है, इधर एक भाग इधर है और एक भाग इधर है। ठीक है, तो दो भाग होने के कारण देखेंगे कि यहाँ से इधर आता है कौन कौन संख्या आता है, तो यहाँ हम इधर 2 ले आते हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर साइन 2a बराबर, इसको ऐसे लिखे, गुना में इधर के भाग में हो जाएगा √3/2। ठीक है। अब देखिए ये जो साइन, अब ये देखिए यहाँ साइन है और ये 3√2 है, मतलब √3/2 है। ठीक है। तो साइन √3/2 किसके बराबर होता है? साइन √3/2 किसके बराबर होता है? तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन 2a बराबर साइन 60 डिग्री। ठीक है। ए साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 60 डिग्री। अभी गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे a बराबर 60/2। तो 30 दूना हो जाएगा 60, तो 30 डिग्री जो है से a बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या है 27। अब देखेंगे 27। ठीक है। क्या है? 27 है 2 साइन a बराबर √3। सिंपल सा है, क्या करना है इसको, एक गुना में इधर आके क्या में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे साइन a बराबर, a √3 है, गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए साइन a √3/2 किसके बराबर होता है? ठीक है। तो यहाँ पर साइन में आएंगे और साइन में देखेंगे कि √3, जैसे √3/2 किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन में 60 डिग्री कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, साइन a बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न बनाएंगे 28वां क्वेश्चन। 28वां क्या है कि यदि जो है यहाँ पर 28 लिखते हैं नंबर और लिखते हैं 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि अगर ऐसा रहता है इसमें क्या करें, 2 भाग में इसको बांट देंगे। ठीक है। अब जो इधर आने वाला इसको इधर ले आते हैं, जैसे यहाँ पर कोस 3 थीटा बराबर, गुना में इधर आके भाग में जाएगा तो 1/2 इधर 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखना है कि कोस जो है 1/2 किसके बराबर होता है? ठीक है। तो यहाँ पर देखें कोस और 1/2 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री। ठीक है। मतलब कोस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। ठीक है। मतलब कोस 60 डिग्री मतलब कितना होगा? कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कोस 3 थीटा बराबर किसके बराबर है? कोस 60 डिग्री के बराबर है। एक कोस से एक कोस कट जाएगा। ठीक। तो ये एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो बचा क्या? 3 थीटा, मतलब यहाँ 3 थीटा बचा बराबर 60 बचा डिग्री। अब देखिए गुना में इधर भाग में हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो थीटा बराबर क्या है? 20 डिग्री। अब देखिए जब थीटा बराबर 20 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 29वां। 29वां क्या? देखिए 29वां है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है। सिंपल सा प्रश्न ये है। देखिए रूट में इधर क्या आ जाएगा? इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे इससे पहले √3 सेक थीटा बराबर 2। तो थीटा निकालना है हमें, तो जैसे √3 है ना, √3 को इधर भाग में हो जाएगा इधर। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा ये 2/√3। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? 2/√3 किसके बराबर होगा? तो इसको यहाँ देखना है, सेक में आना है। यहाँ सेक में आते हैं और
2/√3 देखते हैं किसके है ये 30 डिग्री के बराबर है ना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे सेक थीटा बराबर, मतलब थीटा की जगह हम क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सेक मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना थीटा की जगह हम 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। 29 हो गया। अब 30वां देखिए क्या है, बस 30वां में भी सिंपल सा ऐसा ही है। 30वां प्रश्न क्या है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान निकालना है यहाँ पर भी। ठीक, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गुना में इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक, तो कोसेक थीटा 2/√3 कितना होता है। ठीक है, तो कोसेक यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना ये कोसेक 2/√3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे कोसेक थीटा का जगह कितना बैठ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें बी दिया हुआ है ना, तो इसका बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 60 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है 31वां। 31वां क्या है, यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं। 31वां प्रश्न है √3 बराबर 2 क्या है, 31वां में 2 कोस ए बराबर 2। तो थीटा इसमें भी निकालना है, इसमें भी क्या करना है थीटा निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर है ना ए यहाँ पर है, तो से √3 बराबर 2 कोस ए। तो ए का मान निकालना है इसमें, तो ये देखिए इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे √3/2 बराबर कोस ए। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए कोस जो है √3/2 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम क्या होगा, तो कोस यहाँ पर देखिए कोस लिखेंगे और √3/2 देखेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 30 डिग्री, मतलब √3/2 किसके बराबर 30 डिग्री, और लिखेंगे कोस ए, मतलब ए यहाँ पर जो है 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं 31 था ना, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 30 डिग्री। अब है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्या है, सिंपल सा भी ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर है कैसे √2 कोस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर थीटा निकालना है, तो देखिए यहाँ पर गुना है, इधर भागा में हो जाएगा ये, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√2। अब देखिए कोस थीटा 1/√2 किसके बराबर होता है, या कोस थीटा ना, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ कहीं ए रहेगा कहीं थीटा रहेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थीटा या ए मान लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं, मान के चलिए थीटा यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है 1/√2 है। तो 1/√2 किस में है 45 डिग्री मान है, कितना 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर जो लिखेंगे कोस डायरेक्ट 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो 45 डिग्री ऑप्शन में है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका ये नहीं होगा ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है 33वां क्वेश्चन। देखिए 33वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ कोस थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कोस थीटा।
ठीक है। क्या पूछ रहा है, कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पर गुना में इधर के भाग में हो जाएगा तो लिखेंगे थीटा बराबर 90/3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो थीटा बटे क्या हो जाएगा 30, तो 30 डिग्री इसका हो जाएगा। तो कोस 30 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखना है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताए थे कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर जो √3/2 कौन सा हो जाएगा, √3/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 34वां। क्या है प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। मतलब टेन थीटा बराबर 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैसे बताते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टेन है ना, टेन यहाँ पर कितना 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब है 34 क्वेश्चन हो गया। 35 देखिए, 35 सिंपल सा भी है। 35 क्या, यदि टेन थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 किसके बराबर होता है, देखिए टेन थीटा यहाँ लिखें है यहाँ पर 1/√3, 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 30 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर, 30 डिग्री। तो किसके बराबर होता है, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब है 36 क्वेश्चन। देखिए 36 क्वेश्चन क्या है, तो चेंज है इसमें। 36 यहाँ है 10 स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 10 स्क्वायर और 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि 10 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो √3 लिखेंगे, ठीक का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 10 45 डिग्री सॉरी साइन 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 बराबर 1/√2। तो 1/√2 लिखेंगे यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब होल स्क्वायर क्यों यहाँ लिखे हैं पता है ना, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ 3 बचा, प्लस इसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कटा परंतु इसका से गुना हो जाएगा ना, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 3 लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम लेंगे आएगा 4 और 4 को भाग 1 से देंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग देंगे, सॉरी ये ना 2 यहाँ पर होगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 2 जो रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को भागा 1 से देंगे 2, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 तिया 6 प्लस 1, तो 7 बटे क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर जो है 7 बटे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 37 क्वेश्चन से हल करते हैं, ठीक है।
37 क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा और जीरो से क्या है बड़ा छोटा, ठीक है, तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर याद रखना है इसको कि ये 45 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ठीक। अब देखिए 38 क्वेश्चन में क्या है कि साइन 2a क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए साइन 2a कहे या साइन 2 साइन a कहे, बात तो बराबर है, तो ये क्या होगा, ये क्या है बराबर, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। अब जब दोनों बराबर होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा, ठीक है, ए भी कट जाएगा ए भी कट जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, ठीक। अब है 39वां क्वेश्चन। देखिए 39वां क्वेश्चन क्या है, 39वां क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है तो 2 लिखेंगे गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, ठीक। फिर यहाँ बटा लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है 2 एकम 2 ऊपर में हो जाएगा बटे √3 लिखेंगे, ठीक है, बटे 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो 1 एकम 1 होगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये लिखाएगा 1/3, ठीक। अब यहाँ जो लिखेंगे 2/√3 बटे इसको देखिए नीचे है ना ये वाला, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं 3 को 3, मतलब 3 को एलसीएम लेकर 3 होगा, 3 को भागा 1 से देंगे 3 एकम 3 होगा, ठीक है, तो 3 लिखेंगे प्लस 1, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पर 2/√3 है और फिर 3 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 1 4/3। अब इसको पलट देंगे, एक जटिल भिन्न बन गया ना, ये जटिल भिन्न बन गया, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, पलटेंगे कैसे, जैसे 2/√3 ये ऊपर चला जाएगा 3 और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 2 दूना 4। अब देखिए इसके पिछले प्रश्न में हम कहे थे कि अगर हर में रूट है तो उसको परिमेयकरण करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है और नीचे क्या है 2 है और √3 है, तो इसको परिमेयकरण करते हैं, √3 ऊपर से भी और ऊपर नीचे भी और ऊपर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये 3 है 3 लिखेंगे गुना √3 बटे ये √3 3 होता है तो 2 गुने 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अब ये 3 से 3 कट जाएगा और लिखा बचेगा क्या √3/2। अब देखिए √3/2 जो है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए हम कि √3/2 तो यहाँ पर देखिए इसको कि √3/2 यहाँ पर भी है √3/2 और √3/2 कहाँ है, और यहाँ पर भी है √3/2, तो इसमें साइन होगा, साइन 60 डिग्री होगा या कोस ए 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, ऑप्शन क्या है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में कितना है √3/2 है, ठीक है। फिर क्या है साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री में नहीं है, 31 डिग्री में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साइन 60 डिग्री ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है यहाँ पर,
ठीक है, √3/2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है 40, क्या है 40। क्या है 40 है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर है ऊपर में क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, पता है ना। लिखते हैं 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0/2। अब देखिए 0 को हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और 0 पता है ना 0, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 41, कितना आसान क्वेश्चन है ना। 41 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो याद रखना है कि 30 डिग्री का मान क्या होता है। 30 डिग्री 1/√3 क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पर जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 2 + गुना है, गुना कुछ नहीं तो यहाँ गुना है। ठीक है, 1/√3। ठीक, बटे यहाँ 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इसको ऊपर पर देखिए ये वाला ये गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 डाल देते हैं, ऊपर गुना होगा 2 और नीचे गुना हो जाएगा √3 बटे 1 - स्क्वायर से रूट कटेगा 1/3 होगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 बटे कुछ नहीं यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 को भागा 1 से देंगे तो नहीं कटेगा तो 3 रहेगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे -1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो लिखेंगे इस तरह से यहाँ पर 2 बटे इसको पूरी है ना, यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 और 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा /3। ठीक है, यही क्या बन गया जटिल भिन्न बन गया ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2/√3 गुना 3 घी ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3/√3। इसको परिमेयकरण करेंगे, ऊपर 3 नीचे भी √3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो नीचे ऊपर आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा 3 गुने √3/3 हो जाएगा। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, बचा √3, क्या बचा √3। अब देखिए यहाँ पर कि √3 जो है से किसका है, √3 यहाँ पर है ना, तो √3 किसका किसका यहाँ पर है मान। देखिए यहाँ पर √3 है एक 10 का और एक √3 है कोट का। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 60 डिग्री, तो 10 यहाँ पर 60 डिग्री है। ऑप्शन में 10 60 डिग्री किधर है, 10 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 42। देखिए यहाँ पर 42 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है।
त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको A, इसको B और इसको C। यहाँ पर कोण C कितना है? 90 डिग्री है, तो कोस A प्लस B निकालना है, ठीक है। तो क्या हम लोग को पता है कि ये देखिए कोण C कितना है? 90 डिग्री है ना, कोण C कितना है? 90 डिग्री है। तो A और B निकालना है, ठीक। तो ऐसे याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, पता है। जैसे पहला कोण होता है कोण A, दूसरा होता है कोण B और तीसरा होता है कोण C। तीनों को मिला के 180 डिग्री हुआ। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 90 डिग्री दिया गया है, बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर, ये 90 इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री है, मतलब इसी के ना बराबर यहाँ पर है। तो पूछ क्या रहा है? कोस A प्लस B, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कोस A प्लस B पूछ रहा है। तो कोस A प्लस B मतलब A प्लस B कितना है? 90 डिग्री था, लिखेंगे कोस 90 डिग्री लिखेंगे। और कोस 90 डिग्री हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0। बोले कैसे सर? तो कोस यहाँ पर देखिए, यहाँ कोस यहाँ है और 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब है 43वां क्वेश्चन। देखिए 43वां क्वेश्चन भी क्या है? बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन है अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बराबर, यहाँ लिखेंगे 43, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा, अल्फा भी कितना है? 45 है, और बीटा भी कितना है? 45 से है, ठीक है। सब तीनों बराबर है। तो साइन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ का लिख देंगे साइन अल्फा 45 डिग्री हो जाएगा प्लस बीटा भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन जो है 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। और पता है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो हमें याद है कि साइन जो है 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 44वां क्या याद रखना है इसको कि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन ए माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कोस 2 बीटा होता है, ठीक है। इसे याद रखना। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है? 45वां क्वेश्चन है ना, 45वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण QPR का मान निकालना। तो अगर ऐसे प्रश्न रहेगा तो पहले क्या बनाएंगे? हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके। पहले समकोण, इसको नाम देते हैं PQR, और यहाँ पर Q समकोण है। Q क्या है? समकोण, तो 90 डिग्री का है। जो दिया गया उसको लिखते हैं। PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर। और PR कितना है? ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक भुजा को निकाल लेंगे। इसके पिछले वीडियो में लोग सीखे थे ना भुजा निकालने के लिए। तो भुजा निकालने के लिए क्या करते थे? पाइथागोरस पे रहते थे, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर QR का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर QR हुआ और लंब का स्क्वायर हो गया PQ,
ठीक। हमें निकालना है क्यू आर, निकालना है हमें क्यू आर, ये वाला निकालना है। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा ये पी आर का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर होगा ना, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे उसको ऐसे, ठीक है। माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का क्यू आर हो जाएगा ना क्यू आर, ठीक। यहाँ से एक फार्मूला बन गई। अब देखिए यहाँ पर पी आर है 6 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 3 का स्क्वायर बराबर क्यू आर। 6 छक हो जाएगा 36 माइनस 3 तिया 9 बराबर क्यू आर। तो 36 में 9 घटाएंगे 27 बचता है, कितना बचता है 27 अंडर रूट क्यू आर। अब 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक। ऐसे 27 है लिख दो, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जो जो आया 2 बार उसको बाहर लिखो और जो जो नया उसको अंदर लिखो। तो क्यू आर जो है कितना है 3√3 आया, तो यहाँ पर लिखो 3√3। अब जब ये 3√3 आ गया तो हमें पूछ क्या रहे, कौन क्यू पी आर, क्या पूछ रहा है, कौन क्यू पी आर, मतलब पी को थीटा मानेंगे पहले, इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। कौन यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे थीटा, जैसे कौन पी क्यू आर है ना, तो ये कौन हो जाता है, ठीक है। तो कौन को इसको थीटा मानेंगे। अब जैसे इसको थीटा मानेंगे, ठीक है, इसको थीटा माने तो ये हो गया क्या आधार हो गया, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, ठीक। अब क्या होता है कि इसको थीटा माने तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब क्या है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, क्या होता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, जैसे लाल कक्का से बताते हैं लाल कक्का, ठीक है। साइन कोस टेन, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, लंब है यहाँ पर 3√3, लंब क्या है 3√3 और कर्ण क्या है 6। तो इसको कट करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यह आ जाएगा कितना √3/2। अब देखिए √3/2 किसके बराबर होता है, तो √3/2 देखना है यहाँ पर साइन थीटा, साइन में देखना है √3/2 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए 46वां क्वेश्चन भी इसी टाइप से, ठीक है 46वां क्वेश्चन भी इसी टाइप से, निकालने का जरूरत इसमें नहीं है। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया, पी आर भी 6 सेंटीमीटर दिया गया। सिर्फ यहाँ पर पूछ कर है पी आर क्यू, मतलब आर जो है यहाँ पर क्या बनाया, इसको समकोण बनाया, ठीक है। आर इसको समकोण बनाया, यहाँ पर थीटा इसको। अब जैसे ये थीटा हो गया ना, तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे क्या साइन थीटा, क्या लेंगे यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है 46वां क्वेश्चन, ठीक। साइन थीटा लेंगे, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब जो है कितना है यहाँ पर 3 है, और कर्ण है कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो साइन थीटा बराबर 1/2 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा
साइन 1/2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हो गया 47वां क्वेश्चन, देखते हैं ना 47 क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये AB और ये C। यहाँ पर B क्या है, समकोण है, और AB जो है ना, AB देखिए AB जो दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक, और कोण ACB इसको जो दिया गया थीटा वो 30 डिग्री है। AC निकालना, A वाला निकालना है, AC तो कर्ण निकालना है। ठीक, अगर ऐसे सिचुएशन दिया हो रहे तो क्या करना है। ठीक है, थीटा तो यहाँ दिया गया है 30 डिग्री, हमें पूछा है AC, पूछा क्या है AC। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो दिया गया है और जो निकालना है वो देखें कौन सा रेशियो में बैठता है। तो पता है ना कि लाल कक्का होता है, ये होता है साइन, कोस और टेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है दिया हुआ, क्या है, लंब दिया हुआ है, यह है आधा, यह है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कौन सा होता है, साइन 30 डिग्री, मतलब साइन। तो साइन लिखेंगे यहाँ पर, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। तो लंब बटे क्या होता है इसका, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 5, और कर्ण हमको निकालना है AC। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लिख देंगे 1/2 बराबर 5/AC। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। ठीक, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर पूछ सकता था ना, यहाँ पर BC भी पूछ सकता था। ठीक है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में बैठा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है AC, तो AC 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है क्या, अब देखिए यहाँ पर 48वां क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम याद किए थे कि साइन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए 49वां क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 है, ऑप्शन 49वां का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इस भी जो से 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर A 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर A 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो ये भी साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। का मान क्या होगा, तो इसमें देखना है ना कि दोनों को जोड़ के देखना डिग्री को, जैसे 65 डिग्री और 25 डिग्री, तो 5 0 6 2 8 1 9 90 डिग्री, मतलब ये पूरक कोण है। तो पूरक कोण के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा, साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, किसके पूरक होता है, कोस थीटा के पूरक होता है। कोस थीटा 90 डिग्री किसके पूरक होता है, साइन थीटा के पूरक होता है। टेन कोट का होता है, कोट टेन का होता है, सेक कोसेक का होता है, और कोसेक सेक का पूरक होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे वैसे बनाएंगे इसको। 52 क्वेश्चन 65 डिग्री ना लिखेंगे, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इसको पूरक कोण मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर। अब साइन का पूरक क्या होता है, कोस होता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
जो कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही आंसर। ऐसे भी याद रखना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको बनाते हैं प्रश्न संख्या 53 क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर है, कोस स्क्वायर 1 बराबर है। देखिए यहाँ पर है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे 1 माइनस, तो ये किसके बराबर जाएगा, कोस स्क्वायर 1 के बराबर होगा। और यहाँ सेक, देखिए सेक किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक तो कोस ए के रेसिप्रोकल होता है। तो लिखेंगे 1 / कोस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखना कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूला बैठा है वो बैठा किसका है, ए वाला फार्मूला बैठा है ना, ए वाला सेक ए किसके बराबर होता है, 1 / कोस ए के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए कोस ए से कोस ए कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 54, ठीक है। 54 में क्या है, tan थीटा इंटू कोट थीटा। इसको बनाने के लिए लंबा बना सकते हैं, परंतु इसको शॉर्ट बना देते हैं ऐसे, tan थीटा गुने, इसको कोट है ना, कोट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल में भी सीखे थे ना, यहाँ पर कि tan किसके बराबर होता है, 1 / कोट ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कोट यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 / tan थीटा लिखेंगे, ठीक। तो tan थीटा से tan थीटा कटेगा, 1 बचेगा। 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अब जो है ना 55 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट इसको पूछा है सेक ए किसके बराबर है ना, सेक ए। तो सेक किसका होता है, कोस का होता है, 1 / कोस। तो कोस ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी पढ़े थे ना, साइन ए जो है किसके बराबर होता है, 1 / कोसेक ए के बराबर होता है। और कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 / साइन ए के बराबर होता है। और कोस ए बराबर 1 / सेक ए के बराबर होता है। और सेक ए किसके बराबर होता है, 1 / कोस ए के बराबर होता है। तो पूछा गया सेक ए किसके बराबर होता है, 1 / कोस ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 56 क्या है कि 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 5 5 2 गए तो 5 को कॉमन निकाल दो, बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा गुना 5। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 57 क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 9 2 गए तो कॉमन निकाल देंगे, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 1 बराबर 9, ठीक। तो 9 एकम 9 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी रेसिप्रोकल बैठा देते हैं 58 क्वेश्चन में। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या बैठेगा, जैसे देखिए साइन 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, जैसे 27 और 63 तो 90 होता है। ठीक, तो मान के चलिए अगर साइन यहाँ पर 63 डिग्री है और प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम लिखेंगे 63 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोस स्क्वायर 63 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले फार्मूला बताए थे। ठीक है।